ये यहाँ से उठाएंगे और ये उठा के यहाँ से सारा सिस्टम और उसके अंदर डाल देंगे। वो देखो नूले के अंदर सोमू वाली मशीन है, जयपुर से तैयार होके आई हुई। ये 1 नंबर की है ना, थोड़ी तैयार करती है। जो ये भूसा है ना, ये 1 नंबर का तैयार करती है। अगर ज़्यादा दबाव आ जाता है ना तो आवाज़ के अंदर काफ़ी परिवर्तन आता है ट्रैक्टर के। तूफान आ गया है दोस्तों, बैंकर के अंदर तूफान आ गया है। इस साइड में देखोगे ना तो आंधी दोबारा से आ गई है और बैंकर में आंधी आई है। अब की बात फुल लोडिंग है, फिर भी आदमी है नहीं, पीछे और भी बाकी बच रहे हैं। अगले पासे थे गिनियो 3 ए साइड में बैठे हैं, 3 बे साइड में बैठे 6। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। ये देखिए, ये यहाँ जितनी गेहूँ थी ना वो सारी की सारी उठा ली गई है। और सामने देखो है ना तो थ्रेशर चल रहा है और गेहूँ निकलने का कार्य चल रहा है। ये भाई लोग आए हुए हैं जो गेहूं की फसल को है ना निकालने का कार्य कर रहे हैं। और वहाँ साथ में ना कट्टे भरने का कार्य चल रहा है। जो सरसों निकाली थी ना वही वाला ट्रैक्टर है जिसके माध्यम से ये गेहूं की फसल का निकालने का जो कार्य है ना वो चल रहा है। इस साइड में जो चने की फसल थी वो तो आप लोगों ने पहले देखी, हमने कंपेन के माध्यम से निकलवा दी थी। और ये यहाँ जो बरोटे बांध के रखे थे ना, वो जो गेहूं की फसल थी ना वो रह गई। और जो आटी पड़ गई थी ना, मतलब की नीचे गिर गई थी ना जो गेहूं की फसल, वो भी निकाल ली गई है कंपेन के माध्यम से। अब ये फसल बची हुई है। तो ये देखिए 855 चल रहा है फुल पावर के साथ के अंदर। और ये कुछ इस प्रकार से धड़ बन रही है। और इस सारे किले के है ना पूरे के बरोटे उठा लिए गए। ये लास्ट बरोटा है जो भाई लेके आ रहा है। इसके अलावा यहाँ कोई बरोटा नहीं बनता है। इसके अलावा बनते हैं बरोटे इस साइड के अंदर। तो ये बरोटे भी अब साथ के अंदर ये सारे भाई लोग हैं ना, ये सारे बरोटे उठा लेंगे अब। और सारे बरोटे उठा लेंगे तो ये सारी गेहूं की फसल निकल जाएगी। बाकी आज मौसम का रिव्यू देखिए आप, बहुत ही खतरनाक रूप से खराब हो रखा है मौसम। आप देखोगे ना तो भयंकर रूप से बादलवाई हो रखी है। और आंधी आई थी थोड़ी देर पहले तो ये धड़ देखोगे तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो रखी है। तो ये आंधी की वजह से ही हो रखी है। और अब दोबारा से आंधी आने की विचार लग रहा है मौसम का। मौसम जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है उस हिसाब से तो बाकी का कुछ इस प्रकार से ये गेहूँ की फसल है ना तो निकलने का कार्य चल रहा है। और ये चाचा जी है जिनका ये ट्रैक्टर है। तो ये बोल रहे हैं जो वहाँ पर रोटी बंची हुई है ना कुछ वो वहाँ से ले आओ। तो ये भाई बोल के रहे थे पहले तो कि हम सिर पे नहीं उठा के ला सकते, तो वहाँ ट्रैक्टर ला के खड़ा किया है। वो देखो सामने उस ट्रैक्टर की ट्राली के अंदर डाल के और वो बरोटे लाने पड़ेंगे अब, वरना तो वहाँ तो उन 2 कैरियों के लिए क्या ही निकालेंगे। इसलिए वहाँ से ना यहीं लेके आनी पड़ेगी। और ये देखो दादी जी, ये जो रस्सियाँ है ना जो टाइट की थी तो उसके साथ में ये जो गेहूँ है ना ये आ गई थी, तो उसको सही से करने का कार्य चल रहा है। बाकी ये इतनी गेहूँ तो निकल चुकी है, बाकी ये गेहूँ निकल रही है। कुछ इस प्रकार से निकाली जाती है गेहूँ की फसल। ये यहाँ से उठाएंगे और ये उठा के यहाँ से सारा सिस्टम और उसके अंदर डाल देंगे। वो देखो नूले के अंदर डाल दिया तो नूले के अंदर से आगे चला जाता है। और उत्तर होके भूसा तो उस साइड के अंदर चला जाता है, एक साइड के अंदर, और अनाज इस साइड के अंदर आ जाता है। ये देखो अनाज आ रहा है। और इसी प्रकार से ना ये देखो पीछे से ऐसे बरोटे उठा के लाए जाते हैं। वो बरोटे ला के यहाँ डाल दिए जाते हैं। यहाँ नीचे तिरपाल बिछा रखा है तो उस तिरपाल के ऊपर है ये बरोटे ला के डाले जा रहे हैं सारे। ये देखो ये नीचे तिरपाल है ना, इसके ऊपर ये सारे बरोटे ला के डाले जा रहे हैं। और इस साइड के अंदर ये देखो भूसा, ये ढेरी हो रखी है ना थोड़ी बहुत इस प्रकार से की टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है। ये जो आंधी चल रही थी ना, आंधी चलने की वजह से कुछ इस प्रकार से हो रखी है। ये देखो किस प्रकार से हो रखी है। ये जैसे निकल जाएगी ना पूरी फसल, तो निकलने के तुरंत बाद में है ना ये सारी जो तूड़ी है ना इसको उठा के और घर से डालने का कार्य चलेगा। बाकी यार ट्रैक्टर तो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सही तरीके से है ना निकाल रहे हैं। सोमू वाली मशीन है, जयपुर से तैयार होके आई हुई। ये 1 नंबर की है ना, तूड़ी तैयार करती है। जो ये भूसा है ना ये 1 नंबर का तैयार करती है, तो सौ के खाने के लायक बिल्कुल बढ़िया होता है। बाकी यार कुछ इस प्रकार से चल रहा है ये काम। ये सारे भाई यूपी और बिहार से आए हुए हैं, ये काम करने के लिए आते हैं। 1.5 महीना 2 महीना तक यहीं रहते हैं और उसके बाद में ना यहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखिए इसी प्रकार से गेहूँ की फसल निकाली जाती है। ये देखो ऐसे उठाया और उसके अंदर डाल दिया। ये देखो दूसरे भाई ने भी उठाया और डाल दिया। वो 2 लोग ऊपर खड़े हैं तो वो उसको नीचे दाबने का कार्य करे ताकि वो थ्रेसर के अंदर जा सके सारा का सारा माल। और इधर से देखो है ना तो 2-3 लोग है ना इनको उठा के लाने का कार्य कर रहे हैं। वो ये बरोटे वहाँ से उठा के ला के और यहाँ डाल रहे हैं। वो बरोटे यहाँ डाल देंगे। ये भाई यहाँ से इस सामान को सारे के सारे को उठाएंगे और थ्रेसर के अंदर डाल देंगे।
थ्रेसर के अंदर डालने के बाद में वहाँ अंदर जाके इसकी पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कटाई होगी। कटाई होने के बाद में भूसा अलग कर दिया जाएगा और अनाज अलग कर दिया जाएगा। ये देखो अनाज इस साइड के अंदर जा रहा है, भूसा इस साइड के अंदर जा रहा है और कुछ इस प्रकार से ये गाड़े लगाए जा रहे हैं। और यहाँ देखोगे ना तो ये नूड़ा है, तो इस नूड़े के माध्यम से कुछ तो अनाज यहाँ निकल रहा है। ये देखो तो ये इसके अंदर से यहाँ भी निकल रहा है और बाकी इस नूड़े के माध्यम से यहाँ आने का कार्य हो रहा है। और ये इतने तो कट्टे भरती है अपनी एक बार के लिए। ये देखो लगभग 4, 4, 8 लगभग 20 कट्टे भरती है यहाँ। बाकी ये कट्टे एक बार नहीं भरे क्योंकि अभी वो देखो है ना विशाल पीछे उनको उठाने का कार्य कर रहा है। जो बरोटे है ना इनके नीचे थोड़ा बहुत इसके पीछे बाल वगैरह रह जाती है तो उनको उठाना पड़ता है। और ये ट्रैक्टर है 855 फुल पावर दे रहा है, फुल पावर के हिसाब से चला है। बीच में आपको आरपीएम वगैरह दिखाऊँ इसका, तो ये देखो लगभग ये यहाँ से देखो है ना तो 1400 के आरपीएम पे चला है। ये रेस कम ज़्यादा हो जाता है इसलिए ना इसको रस्सी के माध्यम से ये जुगाड़ लगा रखा है, यहाँ बांध रखा है ताकि ये कम ज़्यादा ना हो रहे। क्योंकि ये चलता रहता है ना तो कंपन होता है, कंपन होने की वजह से रेस कम हो जाता है। बाकी यहाँ देखोगे तो ये कंप्यूटर कढ़ाई वाला लगा रखा है, यहाँ कंप्यूटर वाली मशीन लगती है और ये पेटी लगा रखी है, ये रतिया से रखाई हुई पेटी है। बाकी आप ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, बिल्कुल 1400 के आरपीएम के ऊपर बिल्कुल आराम से ट्रैक्टर चल रहा है, कोई दबने का और कोई नाम नहीं ले रहा है। और वहाँ देखो है ना सामने तो ये देखिए ये हमारे बड़ा वाइट हॉर्स है, तो ये वहाँ से जो बरोटे हैं ना वो उठा के लाने का कार्य चल रहा है इसके ऊपर वो डाल के सारे के सारे बरोटे और यहाँ लाए जाएंगे। बाकी आप ये सारा सिस्टम देख सकते हो। अब ये जो गिरी हुई वाले हैं ये कुछ इस प्रकार से तो इनको उठाना पड़ेगा। ये देखो अगर ज़्यादा दबाव आ जाता है ना तो आवाज़ के अंदर काफ़ी परिवर्तन आता है ट्रैक्टर के। सुनने के अंदर आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे ही दबाव आता है ना तो आवाज़ कुछ अलग ही प्रकार की निकलती है। आप देखो ये थोड़ा ज़्यादा दबाव आने के बाद में कुछ ऐसी आवाज़ें निकलती है। एक बार तो बीच के अंदर आंधी आ गई थी, उसके बाद में ट्रैक्टर को बंद कर दिया है, दोबारा से ट्रैक्टर को शुरू किया है। इस साइड में देखोगे तो ये वो बरोटे जो उस साइड में पड़े थे ना डानी की साइड के अंदर वो वाले गल के आए हैं इसके ऊपर। और ये इसके ऊपर यहाँ तिरपाल डाल रखा है नीचे, तो इसके ऊपर डाले जाएंगे ये सारे के सारे और फिर इनको निकालने का भी कार्य चलेगा। अब मौसम वैसे बादलवाई तो हो रखी है फुल भयंकर के अंदर, पर वैसे ज़्यादा तूफान वाली बात नहीं है, ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है न कोई और है। इस साइड में देखो ये तो पत्ते वगैरह नहीं हिलते दिख रहे, हो सकता है कि इसके बाद में भयंकर में तूफान आ जाए। और बादलवाई देख के ऐसे भी लग रहा है कि बारिश भी आ सकती है, पर फिलहाल के लिए मौसम ठीक ठाक है। और ये देखिए ये जो बरोटे इसके ऊपर लाए गए हैं ना हमारे भाई, तो उसके ऊपर डाल के तो इनको ऐसे उठा के और इस तिरपाल के ऊपर डाला जा रहा है। यहाँ इसके नीचे है ना एक तिरपाल है तो उसके ऊपर डाला जा रहा है ये सारे के सारे। और सामने देखो ये तो इस हिसाब से यहाँ पे पैक लगा दिया है ये गड्ढे को और यहाँ से ये नीचे डाल दिए जाए। बाकी ये भाई लोग है ना ये जो इधर उधर पड़े हैं ना ये भी सारे के सारे साथ के अंदर ही उठा के ला के आ रहे हैं और साथ के अंदर वो उस कैरी वाले भी उठा के लेके आ रहे हैं। उसके एक गेड़ा तो मार दिया, ये दूसरा गेड़ा लेके आए हैं और इसके बाद इनके अंदर शायद एक गेड़ा और बन जाएगा। एक बार और ट्रैक्टर ये जो पीछे वाली गाड़ी है ना ये भर के आ जाएगी ना, उसके बाद में उस कैरियों के अंदर कुछ नहीं बचेगा और उसके बाद में यही बचे हुए हैं इतने बरोटे। फिर सारी गेहूँ की फसल निकल जाएगी। फिर इसको तुरंत में है ना ये सारी तूड़ी उठानी पड़ेगी, क्योंकि गेहूँ का तो क्या है कि गेहूँ को तो एक बार क्या है ढक देंगे, तिरपाल वगैरह इसके ऊपर डाल देंगे कोई, तो ये भिगेंगे नहीं। अगर बारिश आएगी या आंधी आएगी ना तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उस तूड़ी को सही से काबू में न करेंगे ना तो वो सारी तूड़ी उड़ सकती है। और इस साइड में आप दूर देखोगे ना तो ये देखिए उस साइड के अंदर थोड़ा धुंधला सा हो रखा है, शायद आंधी और आने वाली है। माहौल तो कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि आंधी दोबारा से आएगी, पर भगवान ने आज तो पता नहीं दोस्तों क्या किया। हमने तो पिछली बार भी जब गेहूँ की फसल के अंदर निकालने का कार्य किया था ना तो सारा मौसम है ना आज की तरह ही हो गया था, ऐसे ही आंधी तूफान वाला। और आज भी वैसे ही आंधी तूफान वाला मौसम हो रखा है, आज भी भयंकर ही काम हो रखा है। ये देखो है ना दादी जी भी साथ में आई हुई है मदद करने के लिए। दादी जी को वैसे हाथ के प्रॉब्लम है तो ज़्यादा वो मदद नहीं हो पा रही है। दादी जी को ऐसे ही होता है कि बुजुर्ग आदमी है ना तो इनको ऐसे खेत को देखे बगैर और ये कार्य चला उसके अंदर पास में ना आए, कुछ बताए ना तो इनको सही सेटिंग बैठती नहीं है इनको ऐसे लग रहता है कि कार्य सही से नहीं हो रहा, इसलिए दादी जी आई हुई है। और तूफान आ गया दोस्तों, बैंकर के अंदर तूफान आ गया। इस साइड में देखोगे ना तो आंधी दोबारा से आ गई है और बैंकर में आंधी आई है अब की बार।
आपको सही से कैमरे के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब देखिए आप इस साइड से बैंकर में आंधी आ गई है। अब की बार देखोगे ना, यहाँ इधर दूर की साइड में भी देखिए आप, फुल बैंकर के अंदर आंधी आ गई है। अब दोबारा से शायद मेरे को लगता है ट्रैक्टर को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी थोड़ी फसल रह गई है दोस्तों। यही साइड में देखोगे ना, तो ये बरोटे इतने तो ये यहीं रह गए हैं, और उडानी की साइड के अंदर भी कुछ बरोटे रह गए हैं, और बैंकर के अंदर तूफान आ गया है पीछे से। अब काफ़ी नुकसान होगा। तूफान आने के बाद में ना ये तूड़ी उड़ जाती है पूरी पूरी। गेहूँ तो है, ये तो यहीं रहेगी। ये तो बारिश आएगी तो ये हो सकता है कि गीली हो सकती है, तो फिर इसके ऊपर हम तिरपाल वगैरह डाल देंगे। पर ये जो माहौल है ना, ये देखिए तूड़ी का, तो तूड़ी के अंदर काफ़ी नुकसान होगा तूफान की वजह से। और ये देखिए, ये तूफान आने की वजह से है ना, ये तूड़ी यहाँ से उड़ रही है और इधर उधर जा रही है। ये सबसे गलत काम होता है तूफान का। अगर आज तूफान न आता ना, तो ये सारी सारी फसल सही से निकल जाती है। अब देखिए आप कितनी भयंकर रूप से तूड़ी उड़ रही है, तो मेरे अंदर ही आ रही है। ये आंधी आने की वजह से हो गया सारा सारा सिस्टम खराब। गेहूं की फसल को निकालने का कार्य अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है। ये कुछ इतनी गेहूं हुई है, और ये साथी हैं जो निकलवा रहे हैं हमें, तो मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहे हैं साथ में ही। ये देखिए सारा सारा सामान उठा लिया गया है चारों तरफ से। जो बरोटे थे ना, वो सारे के सारे निकाल लिए। अब जो तिरपाल के ऊपर सामान था ना शेष बचा हुआ, वो डाला जा रहा है। और ये इतनी गेहूँ हुई है, ये देखिए। ये लगभग मेरे आइडिया से तो यही है कि 60 या 70 कट्टे हो जाएंगे इसके अंदर। बाकी का ये चाचा जी है ना, ये थोड़ा ऊपर चढ़ने के लिए ना आलस्य कर रहे हैं। ये ऊपर की साइड में है ना एक अलग से दिया होता है, जिसके अंदर से है ना इसे अनाज सीधा सीधा डाला जाता है। जो बरोटे वगैरह है ना, वो पीछे फैन बेल्ट सा लगा हुआ है ना, एक पट्टा लगा हुआ है, उसके ऊपर से होके आ जाता है। पर जो शेष बारीक अनाज बच जाता है ना, वो ऐसे है ना, ये बट्ठल है, बट्ठल के अंदर डाल के और ऐसे इसके ऊपर से डाल दिया जाता है, फिर सारा सारा निकल जाता है। बाकी आज मौसम तो काफ़ी ख़राब रहा। जब हम फसल निकालने लगे ना, तब एक बार आंधी आ गई थी, उसके बाद में एक बार बीच में भी आ गई थी आंधी। तो ये धड़ देखिए किस प्रकार से बनी है। ये जो भूसा पड़ा है गेहूँ का, तो ये काफ़ी दूर के अंदर फैल चुका है। काको चाल पड़े, अभी ले गए ट्रैक्टर है। देखो अगले पास बुक हो गया ट्रैक्टर बिल्कुल, और थोड़ी सी अपनी कणक खिंड गई है, ज़्यादा तो कोनी नीचे गिरी, थोड़ी सी गिर गई है। अरे देखो फुल लोडिंग है, फिर भी आदमी है नहीं, पीछे और भी बाकी बच रहे हैं। अगले पास थे गिनियो 3 ए साइड में बैठे हैं, 3 बे साइड में बैठे 6, एक और पीछे खड़े 7 और 4 एरिया 11 बंदा है। बाकी सारा बंदा थ्रेसर के ऊपर बैठेगा, और ट्रैक्टर ए साइड माकर हो गए और निकल गया। वो अपनी इतनी कणकों की वो आए कालू भाई, ओ देखो इतनी कणक होगी, इतना गट्टा पर के छोड़ दिया, और तूड़ी होगी। आंधी आने की वजह नहीं, थोड़ी सी दूर होगी, और तो बिया ज़्यादा बात को नहीं है। कहेंगे मैं नुकसान हो कहेंगे मैं उसकी फंकी नहीं रहता है भाई, उड़ के गई। बाकी तूड़ी तो देखो इतनी दूर ही आई है, ज़्यादा थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लगा हुआ है अंदर उठाने के अंदर, थोड़ी उठा लिया ठूँ बारी वगैरह निकाल के। बाकी वो इला पास भी थोड़ा बहुत रहे, कोई ज़्यादा रहने वाली बात को नहीं। पर ये 2 गंठड़ी है, ये दोनों पल्ली बिछाई अपनी ठे, और एक आए साइड के अंदर बिछाई, तो उठानी पड़ेगी। गंठड़ी बांध दिया, वो सामान है बाद में काटना सामान हो, वो खड़ो काटना और सामान बोली जाए नहीं, बहुत सामान हुआ है। बाकी ये साइड में है तो जमा बिल्कुल साफ सुथरी निकली है। लास्ट के अंदर थोड़ी बहुत बाल वगैरह और कचरो वगैरह रह जाए नहीं है टाइप को सामान वो वगैरह नहीं। तो बेंगी बचूँ ये माखी सी थोड़ी ज़्यादा हरियाण माखी बोली जाए, और जो सामान है नहीं वो माखी बोली जाए। अंदर भी है तो गेहूँ दानों ही, पर वो फुट्यो को नहीं थ्रेसर के माध्यम बेंगे बचूँ वो दानों ए साइड के अंदर आ गए। अंदर थोड़ी बहुत कही क्या सीली नमी है अंदर। मौसम खराब हो, अब भी खराब है मौसम। और पहला थे देखियो हमारे भयंकर तूफान आए, वो बारिश भी आई, तो बैन टाइम की बारिश के वजह बिगेड़ी नहीं अपनी गेहूँ की फसल। जब बात थोड़ी बहुत नमी बैंक वजह ये मक्खी सी निकल गई थोड़ी, और वो इन्हें अपने कड़ू तो वो थोड़ा परेशान करने लग रही हो। देखो थे ए साइड के ऊपर कर इन्हें तूड़ी के ऊपर कर चल गए है ओठ है, और तूड़ी के ऊपर आगे ए जगह बैठे है। बाकी दादी जी भी हमारे सगे ही
मान बताओ ये भी वो सिस्टम ये है ये वो उठे कोई सिस्टम है जदे थोड़ा खड़ा रो सामान है गेठा दाना है दादी बाहर निचली पल्ली काटा जब बैंक ऊपर कट जाए तो सारा यहीं नीचे पल्ली है आ देखो यहीं नीचे अपनी चादर बिछाई है और यहीं ऊपर थोड़ा बहुत दाना है अपन पहले ऊपर तो भी यहीं ऊपर थोड़ा बहुत दाना होगा बैंक हतर आ चादर बिछाई आ कालू भाई आन बिछवाई चादर है बाकी वही बात कणक है नहीं आ की नीचे पड़ी है इन अंदर थोड़ा बहुत कट्टा और भरांगा जगह अपन घर खाने चाहिए ये जगह भरगे छोड़ रखे है भी अपन घर खान खातर रखांगा आप खावांगा और अपने पशुओं खिलावांगा और बैंक खातर चाहिएगा अपन जो बाकी इन्हें तिरपाल के माध्यम ढक के और अठे छोड़ दियांगा अगर रात ने बारिश आओगी नहीं तो भी आज ही आपने कोई फर्क कौन पड़ेगा तूड़ी के ऊपर कोई फर्क कौन पड़े बारिश आ जाए तूड़ी के ऊपर फर्क पड़े आंधी आ जाए इब आंधी को आपने कोई फर्क कौन पड़े पापा तूड़ी उठावांगा अठू और घर ले जाके और भाई मकान के अंदर जो तूड़ी खातर मकान बनाए नहीं पीछे बैंक अंदर डाल दिया सारी सारी आपने गेहूँ निकल सारो सारो करिए फिनिश हो गया वो गड्ढो है गड्ढे के ऊपर बिट लगाऊंगा बिट लगा के और एंग ऊपर 20-20 गठड़ी एक सके ये इसी पल्ली है नहीं आंग अंदर बांधांगा आन गठड़ी बोली जाए फिर एंग अंदर लगभग 20-22 गठड़ी नावड़े की बिट के अंदर और वे बितनी ले जाऊंगा और ढनी अंदर जाके मैं मकान के अंदर डाल जाऊंगा एंड अपा लगभग 4 या 5 गेड़ा लगा लास्ट है फिर सारी सारी तुड़ी चली जाएगी लगभग मेरा आइडिया है 100 पल्ली आएंगी बन जाएगी तो 100 पल्ली बन जाएगी जब 20-5 तो 5 गेड़ा लग सके अपन ज़्यादा हूँ ज़्यादा 5 हूँ ज़्यादा गेड़ा कौन लगन की उम्मीद अपनी एक गेड़ो अपना 2 गेड़ा अपना गेहूँ ले जाने का भी लगा 8 क्योंकि आप 40 कट्टा गेहूँ रखा अंगरा 40 कट्टा रखा तो गड्डी थोड़ी कमज़ोर डाल गई है तो इन ऊपर आप 20-20 कट्टा का ले जाओ अगर आप इन ऊपर 40 कट्टा का ले जाओगा तो आप अपनी मांगे ले गड्डी रहेंगे बैरिंग और जो ऊपर खर्चो ज़्यादा आ जाओ